हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि अगर एक जगह में बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, सपोज दैट कि एक जगह में जैसे एक Q1 चार्ज है, फिर Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, यहाँ Q5 है, यहाँ Q6 है, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज हैं। पहले हमने देखा था दो चार्ज के बारे में लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें कूलॉम फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि दो से ज्यादा चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज हो तो फोर्स कैसे काम करता है। तो अगर एक दो से ज्यादा चार्ज किसी जगह में हो, ठीक है, तो ये चार्ज आप मान लेते हैं सभी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये सभी एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ फोर्स करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक पर फोर्स में निकालना चाह रहा हूं, ठीक है, कि Q2 पर कितना फोर्स है मान लेते हैं। हमको क्या करना है, सभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये वाला इसके ऊपर भी लगाएगा, ये वाला इसके ऊपर भी लगाएगा, ये वाला Q2 Q3 पर लगाएगा, Q3 भी Q2 पर लगाएगा, ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हम किसी इंडिविजुअल किसी एक चार्ज पर फोर्स देखते हैं, मान लेते हैं कि Q2 चार्ज पर हम देखना चाह रहे हैं कि कितना फोर्स है। ठीक है, तो Q2 चार्ज पर कितना फोर्स है, तो Q2 चार्ज पर ये भी फोर्स डालेगा, ये भी फोर्स डालेगा, ये भी फोर्स डालेगा, ये भी फोर्स डालेगा और ये भी फोर्स, यानी कि जितने भी चार्ज रहेंगे सारे के सारे जो है चार्ज इस Q2 पर जो है फोर्स डालेंगे। तो इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि किसी अगर मान लो दो या दो से ज्यादा चार्ज कहीं पर उपस्थित है, तो किसी एक चार्ज पर कुल जो बल होगा, किसी एक चार्ज पर जो कुल नेट फोर्स होगा, वो प्रत्येक चार्ज के द्वारा उस चार्ज पर लगाए गए फोर्स का सदिश योग होगा। क्या होगा? सदिश योग होगा, वेक्टर सम जिसको बोलते हैं। क्या होगा? वेक्टर सम होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि Q2 चार्ज पर F2 फोर्स है, कुल मिला के F2 फोर्स है, ये किसके बराबर होगा? ये उस फोर्स के सम के बराबर होगा जो चारों तरफ से जितने भी चार्ज हैं, ये सब इस पर जो फोर्स लगाए होंगे उसके इक्वल होगा। यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। अच्छा, हम दो का निकाल रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 5, इसी तरीके से सो ऑन चलते जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू n, जो जितना भी होगा। और इन सबको क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इनका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये जो है इसी को कहा जाता है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरी। ठीक है, किसी भी एक चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो उस चार्ज पर दूसरे सभी चार्ज के द्वारा लगाए गए कुल फोर्स के एक वेक्टर सम होगा, कुल फोर्स का वेक्टर सम होगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे अगला जो टॉपिक है उसको इसी लेक्चर के साथ करेंगे। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या लिखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए देखिए, अगर यहां पर मैं एक चार्ज रखा हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक क्या रखा हूं मैं? Q चार्ज रखा हूं। ठीक है, तो अब जिसका कुछ ना कुछ कूलम होगा, मान लेते हैं ये 10 कूलम का है, 10 कूलम का Q चार्ज रखेंगे, यानी कि इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अब आपने चुंबक देखा है कभी? चुंबक, जैसे बड़ा सा चुंबक लो, फिर ये छोटा सा आलपिन लो। क्या लो? आलपिन ले लो, या छोटा सा कोई मेटेलिक सब्सटेंस ले लो। ठीक है, जैसे मान लो खीला ले लो, खीला, किल। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खीला बोल, किल ले लो। जब इस मैग्नेट को इस किल के पास लेके, जैसे धीरे धीरे मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास लेके जाओगे, सपोज दैट कि ये छोटा सा मैग्नेट है और ये छोटा सा जो है किल है, तो किल यहीं पर है। अभी मैग्नेट को जैसे से पास लेके जाएंगे तो अभी इसमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा पास लेके चले जाएंगे तो इसमें एक ये फोर्स फील करना चालू कर देगा, या तो ये ऐसे बाहर भागने की कोशिश करेगा या फिर इधर अंदर की तरफ खिंचाएगा, मतलब ये फोर्स फील करेगा। लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये फोर्स फील नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि इसके फोर्स का एक अपना फील्ड होगा, जहां तक इसका इफेक्ट होगा उससे बाहर इसका कोई इफेक्ट नहीं। देखो यहां तक इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे कर दो तो ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। तो जैसे ही ये जो है छोटा सा किल इसके इफेक्टिव एरिया में आता है, तो या तो ये अट्रैक्ट होता है या डिस्ट्रैक्ट होता है। सेम कहानी यहां कूलम की है। ठीक है, यहां पर क्या है, मान लो मैंने ज्यादा स्ट्रेंथ वाला एक चार्ज रखा है, अब यहां पर एक मैं छोटा सा प्लस Q चार्ज रख देता हूं जिसका कूलम जो है बहुत कम है। क्या है? बहुत कम। इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज।
इसको बोलते हैं बेस चार्ज। क्या बोलते हैं? बेस चार्ज, परीक्षण आवेश और ये मुख्य आवेश। जब मैं इस चार्ज को धीरे 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 इसके पास लेके जाऊंगा तो अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, या इसको लेके जाऊं, एक समय आएगा जब ये क्या होगा, रिपेल होना चालू हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो हर एक चार्ज का एक अपना फील्ड होता है, क्षेत्र होता है, जहां तक उसका इफेक्ट दिखाई देता है। हो सकता है इस चार्ज का इफेक्ट यहां तक हो, तो अगर इस चार्ज का इफेक्ट यहां तक है तो यहां तक ये किसी भी तरह का फोर्स फील नहीं करेगा, लेकिन जैसे इसकी इफेक्टिव एरिया में लेके आएंगे, इसी कॉर्नर में यहां पर, ये तुरंत जो है फोर्स को फील करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपेल हो जाएगा, और अगर निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो इफेक्टिव एरिया दिख रहा है ना आपको, यही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाता है? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का वह इफेक्टिव एरिया होता है जहां पर कोई भी कम कूलम का, उससे कम कूलम का चार्ज उस फील्ड को महसूस कर सकता है। ज्यादा कूलम का भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा कूलम वाला तो इसको अपनी तरफ खींच लेगा ना, है ना। तो ऐसे हमको नहीं बोलना, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो बेस चार्ज होगा वो ज्यादा कूलम वाला होगा और टेस्ट चार्ज क्या होगा, कम कूलम वाला। तो जब इसको मैं पास लेके आऊंगा तो जैसे ही जिस जगह से ये इसके इफेक्टिव एरिया में आएगा, यानी इसके फोर्स को फील करना चालू करेगा, उस एरिया को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टर्म्स हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दो टर्म्स है इसके, एक है यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। विभव वाला चैप्टर तो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 4 में देखोगे। तीव्रता के बारे में यहां पर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज करो कि मान लो कोई एक देश है, देश का एक अपना बॉर्डर होता है। क्या होता है? बॉर्डर होता है। तो वो जो बॉर्डर है देश का, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बॉर्डर में क्या बैठे हुए? सेना बैठे हुए। मान लो कोई घुसपैठ बाहर से आया तो उसको क्या करेंगे लोग? पकड़ लेंगे, गोली मार देंगे। ठीक है, तो अपनी ताकत को दिखाएंगे ना भाई, नहीं तो कोई भी घुस जाएगा। ठीक है, तो ये जो ताकत है ना, जिसको फोर्स कहते हैं यहां पर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब जहां पर ताकत की बात आएगी वहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो मैंने जैसे कहा कि इसका जो ये एरिया है, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका जो स्ट्रेंथ होगा, जितना इसका फोर्स होगा, जो कि ये फील करेगा, कौन फील करेगा इस फोर्स को? टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज जितना इस फोर्स को फील करेगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दैट मींस अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E लिखूं, ठीक है, जो कि एक वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या है? एक तरह का फोर्स है जो कि ये वाला चार्ज फील कर रहा है, यानी कि फोर्स अपॉन चार्ज। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर कूलम कितना फोर्स लग रहा है, पर कूलम यानी कि कितना कूलम में कितना फोर्स लग रहा है, यही है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि जब हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी बेस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये जितना फोर्स फील करता है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्यों? जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। फोर्स और जो है क्या? वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया, E दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ये चार्ज इसका है, ध्यान दो, ये चार्ज इसका है, इसका नहीं है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, इसका नहीं है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, जो फोर्स डाल रहा है इस चार्ज को, ये चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, क्या कर रहा है? कितना फोर्स फील कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर याद रखना है तुमको कि ये जो चार्ज है ये बहुत कम कूलम का होना चाहिए। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और लेकिन बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज होता है। माइनस में जैसे इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो इससे कम इसका चार्ज नहीं होना चाहिए। इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बेस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये महसूस करेगा। पता चल रहा है आप इसको ही ज्यादा ले लिए तो यही इसको महसूस करा देगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी चार्ज हम लेंगे उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा कूलम में, वो बहुत छोटा होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा नहीं होना चाहिए। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है।
अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या निकल जाएगा, ये एफ का होता है न्यूटन और सी का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, इसका क्या हो गया एसआई यूनिट हो गया। बहुत इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बना लेंगे। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसका व्यंजक निकालेंगे, यानी कि इसका डेरिवेशन देखेंगे कि एक ई की जो ओवरऑल वैल्यू है दोनों चार्ज को लेकर क्या आती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका व्यंजक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये ज्यादा कूलम का है, ये कम कूलम का है ना, ये ज्यादा कूलम का है, सी की वैल्यू इसकी ज्यादा है, इसकी सी की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब ये टेस्ट चार्ज है और ये बेस चार्ज है। अब हम जान रहे हैं कि ये इन दोनों के ऊपर में फोर्स काम करेगा, कूलम्बिक फोर्स काम करेगा, ठीक है। तो F दैट इज इक्वल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये वाला फोर्स काम करेगा दोनों के बीच में, ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा या ये इसका इतना फोर्स फील करेगा, ठीक है। अब हमको पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू F अपॉन Q2 होता है ना, बोल सकते हैं। जो इस पर इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो नहीं आएगा, है ना, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा। इसको उधर अगर भेज दें हम लोग, इसको उधर भेज दें तो ये E Q2 इक्वल टू F हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स इतना पड़ रहा है और इतना भी पड़ रहा है, तो दोनों का F इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि E Q2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर बोल सकते हैं। Q2 का साइड चेंज करो, नीचे आ जाएगा, तो E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर इनटू Q2। Q2 से Q2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन R का स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 चार्ज का। Q1 चार्ज का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि फोर्स से रिलेट करके हमने ये लेके आया है। इसको शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं E इक्वल टू K Q1 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। कई बुक में ये वाला कैपिटल क्यों लिखा रहता है, ये नॉर्मल क्यों लिखा रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही है, आपको समझना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो ये व्यंजक है कुछ इस तरीके से है कि E इक्वल टू K Q1 अपॉन R का स्क्वायर, ये बेस चार्ज है, क्या है, बेस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा, बेस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये उसका क्या है, व्यंजक है, क्या है, व्यंजक है, ठीक है। कुछ नहीं है, बस आपको कूलॉम के नियम को और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नियम को एक साथ मिलाना है, फिर आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस आपको शुरू से शुरू देखना है। अगर आपको कूलॉम के नियम को पढ़ना है तो आपको मेरा पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले लेक्चर मैंने बताया है कि F E दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट अगर निकालना चाहें हम, यूनिट चलिए यहाँ निकाल देते हैं। यूनिट कैसे निकलेगा, तो पहले से निकाल ली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, वहां से नहीं, यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहीं से निकलेगा, ठीक है, वहां से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन हो गया। चलिए अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हमने देख लिया। अब आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेक्चर नंबर 3।